प्रिय मित्र, आप सब पर ईसा मसीह की महिमा हो। आज हम परमेश्वर की योजना और ईसा मसीह का दूसरा आगमन एक भिन्न रहस्य को जानेंगे। यह एक अज्ञात समय में होगा, लेकिन हम जानते हैं कि वह वापस आएंगे और इस दुनिया को न्याय देंगे। अब सवाल है, बाइबल के अनुसार ईसा मसीह का दूसरा आगमन कब और क्यों होगा? बाइबल में कहा गया है कि ईसा मसीह बादलों पर आएंगे, जैसे कि मत्ती 24 के 29-30 में। उन दिनों जो मुसीबत पड़ेगी उसके तुरंत बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं छिटकेगी, आसमान से तारे गिरने लगेंगे और आकाश में महाशक्तियां झकझोर दी जाएंगी। उस समय मनुष्य के पुत्र के आने का संकेत आकाश में प्रकट होगा। तब पृथ्वी पर सभी जातियों के लोग विलाप करेंगे और वे मनुष्य के पुत्र को शक्ति और महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों में प्रकट होते देखेंगे। हालांकि अब तक हमें यह दिखाई नहीं दिया, पर मत्ती 24 के 6 से 8 स्पष्ट है। यानी बाइबल में कुछ लक्षण बताए गए हैं जो ईसा मसीह के दूसरे आगमन के निकट होने का संकेत देंगे। इनमें युद्ध, भूकंप, अकाल और महामारी शामिल है। युद्ध, यह तो सारा दुनिया में लहर रही है। अब यूरोप में बिगड़े ताजा हालात एक और विश्व युद्ध का संकेत दे रहे हैं। पहले ही रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच जंग चल रही है। इस बीच मुस्लिम राष्ट्रों का इजराइल पर धावा बोलने का ऐलान नया संकट पैदा कर रहा है। अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देने की कसम निभाते हुए अपने सैनिकों को तैयार रहने को कहा। दुनिया पर जिस तरह एक और महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है, दुनिया भर में इस समय अनिश्चितता का माहौल है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल गाजा में तबाही मचा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद तीसरे विश्वयुद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। 1962 की क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस के बाद इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक समय माना जा रहा है। इसके अलावा चीन के घुसपैठ और एक बाइबल भविष्यवाणी के और ईसरा कर रही है। जैसे मत्ती 24, 27-28 यीशु ने कहा था, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो, वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। और यह हम देख सकते हैं कि युद्ध द्वारा आज दुनिया में लाशों के बिस्तर बिछाई जा रहा है। जरा ध्यान से देखें तो दुनिया के पूर्व गोलार्ध में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अधिकांश भाग शामिल हैं। देशों में चीन, जापान, भारत, यूके, फ्रांस, जर्मनी, मिस्र, सूडान और उत्तर कोरिया शामिल हैं। परमेश्वर के पहला पड़ाव तानाशाही शासकों के बीच में से होकर आएगा, यानी चीन। नास्तिकता का कट्टर गढ़ चीन है। चीन की तानाशाही शासन व्यवस्था चीन के जनजीवन दहला कर रख दिया है। उसका हर तरह से शिकार किया जाता है और उसे अत्यधिक पीड़ा का भागी बनाया जाता है। उसे अपना सिर टिकाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिली और वह कोई आश्रय पाने में असमर्थ रहा। इसके बावजूद परमेश्वर अभी भी वह कार्य जारी रखे हुए है। अर्थात इन सभी के बाद भी चीन के जनजाति परमेश्वर वाणी की बोलता है और सुसमाचार का प्रसार करता है। यानी कोई भी परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को रोक नहीं सकता। चीन जो परमेश्वर को शत्रु मानने वाला देश है, इसके बावजूद और अधिक लोगों ने परमेश्वर की कार्य और वचन को स्वीकार किया है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सदा रक्षा और उन्हें मार्गदर्शन करता है। आमीन। अगला भाग पार्ट बी में